एक लड़की के कपड़े उतार के उसको दुनिया के सामने खड़े करके अगर आप शेव करने का रेजर बेच रहे हो तो इससे जिंदगी कहाँ आसान हो रही है? लड़की को बीच में लाने से जिंदगी कहाँ आसान हो रही है? तो इसलिए याद रखो कि इस्लाम मॉडर्निज्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बेहयाई बेगैरती के खिलाफ है। सिर्फ इतना एक पॉइंट है कि हम लोगों ने मॉडर्निज्म के नाम पे बेहयाई और बेगैरती को उरूज देना, आम करना शुरू कर दिया है। ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। हम लोग दानिस्ता या नादानिस्ता इस रास्ते पे चल पड़े हैं कि जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हमारे सामने दुनिया में मौजूद हमें नजर आती हैं, हम उनकी हर चीज को आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं। हालांकि हर चीज फॉलो करने की नहीं है। उन लोगों ने दुनिया के कामों में कितनी तरक्की की, कितने नए नए इजादात की, वहां पे फॉलो करने में हम नाकाम हो रहे हैं। हम वो उस तरीके से इजादात को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हम अपने तालीमी निज़ाम को उतना बेहतर नहीं बना पा रहे। हम अपने बच्चों की एजुकेशन को उतना स्टैंडर्ड का, उतना हाई प्रोफाइल नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चे अभी भी मैट्रिक सिस्टम और ओ लेवल्स के दरमियान फंसे हुए हैं। कैम्ब्रिज सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम और आगा खान बोर्ड और फेडरल बोर्ड और मुख्तलिफ हमारे सूबाई बोर्ड्स, इतनी बटी हुई बिखरी हुई एजुकेशन हमें मिलती है कि हर दो बच्चों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा होता है। जो बराबरी के मौके हैं, जो बराबरी के महल है, वहां हम बराबरी नहीं कर रहे, बल्कि कपड़े उतारने आसान है, निक्कर चड्डी पहनना आसान है। चूंकि उनके मर्द रात को नंगे होकर सोते तो हमें भी नंगे होकर सोना है। चूंकि वो लोग अपनी जिंदगियों के अंदर कपड़े तंग करते हैं, हम भी तंग करेंगे। वो छोटे कपड़े पहनते हैं, हम भी छोटे कपड़े पहनेंगे। हम लोगों ने नंगे होने को मॉडर्निज्म समझ लिए। बस ये एक चीज है जो गलत है। हम कहते हैं कि औरत और मर्द हाथ मिलाएं, गले मिलें तो हम अपने दुनिया के तरक्की कर पाएंगे सारे आलम के अंदर, और ऐसा नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो याद रखो कि इस चीज का नाम तरक्की नहीं है, ये बेहयाई है। ये उन लोगों का कल्चर है, उनको सूट करता है। हमारा कल्चर नहीं है भाई, हमारे नबी का ये तरीका नहीं है। बाहैसियत मुसलमान हमारे लिए जिंदगी गुजारने का मेयार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बात समझा गए हैं, बता गए कि मर्द और औरत के दरमियान एक हद फासिल मौजूद है। उसको बाकी रखोगे तो तुम अपनी माशरती जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार लोगे। इस हद फासिल को अबूर करोगे तो तुम्हारी माशरती जिंदगी तबाह बर्बाद होगी, जिसके मज़ाहिर हम देख रहे हैं। हिंदुस्तान में हमें नजर आ रहा है, दुनिया के वो मुमालिक के जहां रेप का जो ग्राफ है वो बहुत हाई है, वहां जाके देखोगे कपड़े कितने तंग हैं। तो अगर वाकयातन ये चीज बुरी नहीं है तो उन तरक्की याफ्ता मुआशरों के अंदर भी रेप का ग्राफ इतना हाई क्यों आ रहा है? औरत इतनी गैर महफूज क्यों है? इससे पता ये चला कि ये जो कल्चर का सिस्टम है ना, ये इंतहाई घटिया है। तो वो घटिया सिस्टम हम अपना रहे हैं। भाई इसको छोड़ दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भेजा, जाओ जाके उनसे असला साजी सीख के आओ, जाओ जाके उनकी जबान सीख के आओ, जाओ जाके उनसे इल्म का तबादला करके आओ। ये काम हमें हमारे करने के हैं। तिजारत के मामलात हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के मामलात हैं, कॉमर्स की फील्ड में आगे बढ़ने के मामलात हैं, अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाने के मामलात हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन को और बेहतर बनाने के मामलात हैं। वहां आगे बढ़ो ना। हम इधर क्यों आगे बढ़ते हैं कि जो गलत रास्ता है? हम अच्छे रास्ते में क्यों आगे नहीं बढ़ते? क्योंकि अच्छे रास्ते पे चलना मुश्किल है। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को जरा अच्छी तरह समझो कि नंगे होने का नाम मॉडर्निज्म नहीं है, नंगे होने का नाम जिद्दत नहीं है। औरत का मर्द के सामने बगैर दुपट्टे ही आके खड़े हो जाने का नाम जिद्दत नहीं है। ये अल्लाह की नाफरमानी, जहन्नम की आग है और माशरे को तबाह बर्बाद करने का जरिया है। किसी को अच्छा लगूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा लगूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यही है, हमारा दीन हमें यही समझाता है कि अच्छी बात सबकी ले लो और बुराइयां औरों की भी खत्म करने की कोशिश करो, और सबसे ज्यादा अपनी जात के अंदर से बुराई खत्म करने की फिक्र करो, तो इंशाल्लाह माशरा खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम सब अपनी जात को सुधारने की नीयत करें। हम सब दूसरों पे तनकीद से पहले अपने घर के अंदर, अपने माशरे में, अपनी जात के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश और फिक्र करें, और अल्लाह पाक से इस बात को मांगें कि अल्लाह पाक हमें होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने माशरे की भलाई के लिए काम करने वाला बनाए, ना कि बुराई के लिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।